स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोगों ने 2 केसेस देखे, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव में 6 केसेस है, 5 रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए, और कॉन्वेक्स में एक ही केस है। कॉन्वेक्स की क्या स्पेशलिटी है बेटा, कि हमेशा वर्चुअल बनेगी इमेज, छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और इसमें रियल बनेगी जब तक हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके फोकस तक रखते हैं, और फोकस से थोड़ा सा आगे लेके आते हैं तो मैग्नीफाइड बनती है। बात सब खत्म। अब सुनो, आज हम बहुत बेसिक सा एनालाइज करेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। वैसे मिरर फॉर्मूला जल्दी बोलो क्या है। देखो, मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करें तो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि u v f को विद साइन रखना है, u v एंड f को विद साइन रखना है। अब बच्चों इसमें ना जो साइन कन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आती है पूरी ऑप्टिक्स में। आपको क्या करना है, कैसा भी मिरर क्यों ना ले लो, कैसा भी। अभी अगर हम बात करें कॉनकेव या कॉन्वेक्स के बारे में, तो मैं मान लेता हूँ ये कॉनकेव सरफेस है मेरे पास, और ये ऑप्टिकल एक्सिस है मेरे पास, और यहाँ मेरा पोल। तो पहली बात तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे ना वो पोल से मेजर करेंगे। जितने भी डिस्टेंसेस, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना पड़े, चाहे इमेज का डिस्टेंस मेजर करना पड़े, रेडियस मेजर करना पड़े, फोकल लेंथ मेजर करनी पड़े, सारे के सारे कहां से मेजर करेंगे, पोल। अब बात यह है कि सर इस केस में देखो ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखूंगा, यहां से यहां तक के बीच में कहीं पे भी रख सकता हूं, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा। तो चुपचाप आप पोल पे खड़े होके ना ऑब्जर्व करोगे इंसिडेंट रे किधर आ रही है, और इंसिडेंट रे कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इस तरफ कहीं पर भी होगा तो ये आ रही है इंसिडेंट रे, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है इंसिडेंट रे पोल से, वो वाली डायरेक्शन को कैसा मानना, पॉजिटिव, बाकी दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। दोबारा बोलो, मैंने क्या रिपीट किया, जिधर आ रही है इंसिडेंट रे, कहां पर खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हो, पोल पर, तो ये जा रही है ना इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, तो ये वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव और ये वाला पार्ट मेरा। पहली बात बताओ, ये समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन बस ये, साइड चेंज कर लोगे तो साइन कन्वेंशन चेंज कर लेना, इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है हमारे लिए। सिंपल सा फंडा ये रखो कि पोल पे खड़े होके क्या ऑब्जर्व करना है कि इंसिडेंट रे किधर आ रही है। सोच के देख, ये मेरे पास कॉन्वेक्स है, अब बोलो ये पोल है, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, चलिए आप बताइए, इधर आएगी इंसिडेंट रे, तो ए डायरेक्शन और ए डायरेक्शन। चलो दो चीजें अभी बता दो साथ के साथ ही, इसका फोकस किधर आएगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। अब लेफ्ट है तो ये फोकस है ना, फोकस की दूरी कितनी होती है, r/2। कितनी होती है, r/2। तो बोलो f कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ हमेशा हमेशा, कॉन्वेक्स के लिए देखो इधर आएगा फोकल लेंथ, तो ये कैसा आ जाएगा, पक्की बात है, ये याद रखना, बहुत बेसिक सा फंडा है। v क्या होती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, तो ये आपके पास इमेज डिस्टेंस है, कहां से बेटा, ये मतलब कहां से मेजर कर रहे हो, पोल से, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और u क्या है, f क्या है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करना, मतलब आर की टर्म्स में लिखना चाहिए तो ये लिख सकते हो 1/v + 1/u, दिस इज इक्वल्स टू 2/r। अभी भी v u r को कैसे रखेंगे, विद साइन, कैसे रखेंगे, छोटा सा प्रूफ है जो कि हमारा थ्योरी पेपर हो सकता है, तो शायद प्रूफ भी आ सकती है, तो छोटा सा प्रूफ देख लो एक बार। अच्छा, ये सभी मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बात ये आती है कि प्लेन के लिए बताओ रेडियस क्या होता है, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर अगर हम बात करें, प्लेन मिरर के लिए बताओ क्या फोकस क्या होते हैं, पहले ही बताओ। प्लेन मिरर के लिए, प्लेन सरफेस के लिए आपका रेडियस क्या होता है, रेडियस देखो, वैसे तो मैथ्स में एक इक्वेशन होती है, नहीं तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते रेडियस ऑफ कर्वेचर, r = v² a परपेंडिकुलर, सर्कल में पढ़ा था। सुनो क्या होता है, आई टेल यू। देखो सिंपल सा फंडा होता है कि स्ट्रेट पाथ है ना बाबा, तो स्ट्रेट पाथ के लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है सर, कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो एक दूसरे के अलोंग लगे या एक दूसरे के ऑपोजिट लगे। यानी अगर ऐसे भी चल रहा है पार्टिकल
तो भी एक स्ट्रेट पाथ है, सीधा जाएगा, रुका, पीछे आया, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर फेंको, ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे रुकते हैं, फिर नीचे आता है। तो यही दो कंडीशन होगी जहां पार्टिकल सीधे रास्ते पे ट्रेवल कर सकते हैं। अब अगर स्ट्रेट पाथ में फ्लो फॉलो कर रहा है तो हमें क्या देखना है, r का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। चलो आ जाओ, एक्सेलरेशन इधर है तो इसका परपेंडिकुलर ये बना, ये एंगल बोलो, तो a का ये कंपोनेंट a cos 90, a cos 90 बोलो 0, तो 1/0, तो रेडियस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखो फिजिक्स के टर्म्स में आ गया, मैथ्स के टर्म्स में तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई होगी, एक फॉर्मूला आता है ना, डिफरेंशिएशन वगैरह करके कुछ, वो देख लेना। अभी प्लेन के लिए बोलो r की वैल्यू, तो f क्या होता है r/2, बोले तो इंफिनिटी बाय 2, इंफिनिटी बाय 2, इंफिनिटी, तो यहाँ पे 1/f रखो 0, तो 1/v मस्ट बी इक्वल्स टू -1/u, तो v की वैल्यू याद कर, प्लेन मिरर पढ़ा था, ये तो करा था कि जितना ऑब्जेक्ट, भाई ये v क्या है, पोल से, अब यहाँ पे प्लेन मिरर में कहां से हो जाएगा, मिरर से, तो जितना मिरर से इमेज का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से नहीं आया समझ में। अब ये नेगेटिव साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आया कि अगर a डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, खत्म, बस इतना रीजन है, बात समझ में आई। आप सुनो, इसका छोटा सा फॉर्मूले का प्रूफ है, और सिमिलर ट्रायंगल पता है कि अगर हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर देते हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो हमेशा बराबर। देखो प्रूफ देख लो बेटा एक बारी, मान लो ये हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, नॉर्मली हमें चाहिए 2 रेज इमेज बनाने के लिए, बट इस केस में हमें प्रूव करना है तो हम 3 रेज के साथ जाएंगे, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अगर रे डायग्राम बना रहे हो ना तो कोशिश करना ये बराबर ही हो जाए, अच्छा रे डायग्राम बनता है। हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ये ए और बी, अभी इसमें एक चीज देखो कि ए और बी में ना, पहली बात तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, एक ही लाइन पे बी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है ना वो तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनने वाला है, तो हमें बी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें ए की जरूरत है कि ए कहाँ बनेगा, जहां पर भी ये बनेगा उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही कौन बन जाएगा, बी, तो फिर रे निकालो इससे। अब अपने वही 4 नियम है, चारों में से कोई भी 3 फॉलो कर दो, बोलो पैरेलल, सारी की सारी रेस कैसी है, ये पैरेलल, पैरेलल गई फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी को रिट्रेस करने वाली है, और तीसरी क्या है, एंगल आई, एंगल आई, एंगल आर को फॉलो कर तो जाएगी, सही है भाई। तो ये आई और ये आर, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तो ये ए डैश बना, ए डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या बना, बी डैश, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, तो ये हमारी इमेज बनी है बच्चों, तो पोल से ये वाला डिस्टेंस, देखो ये पोल है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r, और ये डिस्टेंस f r/2, व्हाटएवर जो भी करना चाहिए वो कर लेंगे। चलो अब ट्रायंगल देखो, a b c, a डैश b डैश c, तो इन ट्रायंगल a डैश b डैश c एंड a b c, देखो ये दोनों एंगल बराबर है, ऐसे 90 डिग्री भी है, ये भी 90 डिग्री भी है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम, तो मैं कह सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं लिख सकता हूँ a डैश b डैश एंड c इज सिमिलर टू a b c, जल्दी बोलो, तो a डैश b डैश बाय a b, दिस इज इक्वल्स टू b डैश c बाय b c, इक्वेशन नंबर 1। अब ये ट्रायंगल ले लो a b p और a डैश b डैश p, यानी इन ट्रायंगल a डैश b डैश p एंड a b p। पहली बात तो देख बेटा, i और r दोनों बराबर है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ये एंगल 90 तो ये भी 90, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम, तो अभी भी सिमिलर ट्रायंगल है। बोलो इसमें क्या हो जाएगा, a डैश b डैश बाय a b इज इक्वल्स टू p b डैश बाय p b। अब अगर इन दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, चलो सेम करो,
B dash C by BC, this is equals to PB dash by PB। अब बड़ा वैसे लॉजिकल सोच, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। तो P स्टैंड्स फॉर, तो इसमें भी पोल आ गया, इसमें भी पोल आ गया, बट इसमें पोल नहीं, तो इनको पोल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब B डैश C को देखो, इसको इस वाले डिस्टेंस को देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ पोल की टर्म्स में? PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, तो लिखो PC माइनस PB डैश। PC क्या है? प्रियंका चोपड़ा नहीं है ये? क्या है? पोल और कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। PB डैश क्या है? पोल और इमेज। भाई B डैश क्या है? इमेज ना, पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस। बोलो यहाँ पे BC को क्या लिखे? BC ये PB minus PC। PB माइनस PC। PB माइनस PC, दिस इज इक्वल्स टू PB डैश बाय PB। सारे के सारे डिस्टेंसेस को विद साइन रखना बच्चों, फिर पोल पे खड़े हो जाओ। बोलो इंसिडेंट रे किधर आ रही है? लेफ्ट या राइट? ऑब्जेक्ट की है तो इधर जा रही है, तो A डायरेक्शन और A डायरेक्शन। अब बोलो सारे के सारे डिस्टेंसेस V भी इधर ही है, U भी इधर ही है, R भी इधर ही है, तो सारे के सारे। अब बोलो PC कितना? माइनस R। भाई पोल और कर्वेचर ना, ऐसे याद करो ना भाई, पोल और कर्वेचर रेडियस बना माइनस R, माइनस ऑफ PB डैश V, माइनस का V डिवाइडेड बाय PB ऑब्जेक्ट, भाई AB ऑब्जेक्ट है, माइनस का U, PC माइनस का R, PB डैश माइनस का V, PB माइनस का U। नहीं आया? अब देखो V माइनस R, भाई ये माइनस माइनस प्लस बना, तो R V को पहले लिया R को बाद में, और यहाँ पे क्या बना? R माइनस U, दिस इज इक्वल्स टू V बाय U। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करके क्या क्या? UV माइनस RU, दिस इज इक्वल्स टू VR माइनस UV। UV को इधर लेके आ जाओ, 2UV। UV बोले तो युवराज सिंह है, UVR से डिवाइड कर दो, UVR से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब दोनों तरफ 2UV by UVR, this is equals to VR by UVR plus RV by UVR। आपको ये रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये छोटा सा प्रूफ है मिरर फॉर्मूला का। अच्छा, जैसा अपन ने तो कॉन्केव के लिए किया है, क्या तू कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकता है? सेम, अगर तू नोमेनक्लेचर सेम रख के चलेगा ना, तो ट्रायंगल भी सेम बनेंगे, सिमिलरिटी भी सेम आएगी, सब कुछ सेम आएगा, रिजल्ट भी यही आने वाला है। ठीक है, इसको प्रूव करके विल गेट 1 by V plus 1 by U, this is equals to 1 by R। बस ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, प्रूफ है, कभी पूछा जाए तो हमें आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इधर समझ में आए? पक्की बात। देखो इसको, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो देख लो, मैग्निफिकेशन का। वेरी गुड, ठीक, मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय M। अब ये मैग्निफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, याद कर कॉन्केव के बारे में। तो जब आप इंफिनिटी से चले थे फोकस की तरफ, तो इमेज पहले बहुत पॉइंट, फिर धीरे धीरे उसने साइज बढ़ाना स्टार्ट किया और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज आ गई, उससे थोड़ा एक्सीड किया तो मैग्नीफाइड होती चली जाए। तो वो कितने टाइम्स अपने इनिशियल जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसके कितने टाइम्स बढ़ रही है, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, है ना। उसके फैक्टर से कितने फैक्टर से बढ़ रही है, घट रही है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एक बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज डायमेंशन ऑफ इमेज बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन चलने वाली है, जब हम टेलीस्कोप वगैरह पढ़ेंगे उसमें हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी। फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, डायमेंशन ऑफ इमेज ऊपर ही आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा, ये ध्यान रखना बस, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे m को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, एक ट्रांसवर्स या लिटरल, एक एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, अब सर हमें कैसे पता लगे कि हमें कौन सी मैग्निफिकेशन कब यूज करनी है?
सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास कोई भी मिरर, इट में भी कॉन्वेक्स और इट में भी कॉनकेव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक, तो विल गो विद ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, तो विल गो विद एक्सियल और लॉन्गिट्यूडल। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना, इस पे बहुत बारी क्वेश्चंस बन चुके हैं, चाहे तू जेई की बात करो चाहे तू सीबीएसई की बात करो, बहुत बारी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस वाली मैग्निफिकेशन। तो याद रखना कि अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक्सियल। इसका फॉर्मूला देखो, m माइनस ऑफ v बाई u, v और u को विद साइन रखना है, विद साइन। दिस इज इक्वल्स टू hi बाई ho, बोले तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इधर आओ, ये m बोला जाता है लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ, अच्छा जब हम लेंथ के बारे में बात करेंगे तो हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्ट ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। अगर मैग्निफिकेशन हुआ तो अभी मान के चल लेते कि मैग्निफिकेशन, कैसा भी मैग्निफिकेशन हो रहा हो मेरा, ये इसका ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका मैग्नीफाइड कुछ हो गया ऐसा बन गया मान लो, ठीक है, बहुत पतली सी थिन रोड मान ली, बहुत पतली हो, तो ऐसा मैग्निफिकेशन मान लिया इसका हो गया हमारे पास, ठीक है, ये बहुत पतली सी रोड है, ये ए ये बी, तो जायज बात है ये बी की इमेज इधर बनेगी। अब इसको दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मान के चलो, ए और बी, खुद सोच के देख बी डैश किधर आएगा, तो ये बी डैश और ये, तो ये इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ इमेज और ये बोला जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका क्या है, देखो साइड डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, तो यहां से ये डिस्टेंस, इसको मान लो यूए, यहां से ये डिस्टेंस मान लो यूबी, समझ में आ गया, दिस इज यूए, दिस इज यूबी, इसको बोलो वीबी डैश, इसको बोलो वीए डैश, साइड डिस्टेंसेस पोल से, तो बोलो लेंथ ऑफ इमेज को क्या लिखो, वीबी डैश माइनस वीए डैश, ऐसे क्या देख रहे हो। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलो यूए माइनस यूबी, सिंपल फॉर्मूला। इधर देखो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया, बात समझ में। अब थोड़ा आइडिया देख, मैग्निफिकेशन अगर हम बात करें कॉनकेव के बारे में, तो कॉनकेव के बारे में वो स्पेशल केस छोड़ दो अभी के लिए, कि जब वो रियल वर्चुअल बन रहा था, इरेक्ट बन रहा था, उसको छोड़ो 2 मिनट के लिए। वी भी इधर बनेगा हर केस में, यू भी इधर होगा, तो माइनस वी माइनस यू कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, रियल बनेगी, इमेज रियल बनेगी, नहीं आया समझ, अरे बोल भाई, अगर वो स्पेशल केस में चले जाओ तो इमेज उधर बनी थी, तो v तो पॉजिटिव आ गया और u, तो मैग्निफिकेशन कैसे आ गई, पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया, वर्चुअल बनेगी इरेक्ट बनेगी, नहीं आया समझ में। ऐसे बहुत बेसिक से एग्जांपल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे पास, ठीक, बात समझ में आई। अगर मोड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाए, मोड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ जाए, बताओ, हाँ हाईली मैग्नीफाइड, और मोड ऑफ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ जाए तो डिमिनिश, गॉट इट, अरे बोलो भाई, हाँ डिमिनिश बोल दो यार, क्या हो गया, मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश, मोड ऑफ m इज लेस देन 1 तो डिमिनिश, नहीं आया बच्चों, श्योर। चलिए अब इसी वाली चीज पे एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक सा है, कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, और मान लो यहाँ पर हमारे पास इसकी फोकल लेंथ, रेडियस दे दिया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, है ना भाई, रेडियस कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से 45 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। बोला गया फाइंड द
find the coordinates of final image. Find the coordinates of final image. बोलो कैसे करें? पहले v निकाल लेंगे। पहले सर f निकाल लेंगे। देखो क्या पता है हमें f बोलो कितना 15 15 u बोलो 45 h o बोलो 2 तो क्या करो सबसे पहले v निकाल लो v कैसे निकालेंगे 1 by v plus 1 by u equals to 1 by m अब जब भी वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो बोलो कौन कौन पॉजिटिव है इसमें f बोलो नेगेटिव u बोलो नेगेटिव v अपने आप आएगा वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उसमें साइन मत रखना आप वो अपने आप ही आएगा नेगेटिव अगर इधर बन रहा होगा तो और वो छठा केस वो स्पेशल केस चला गया तो वो अपने आप ही इधर आ जाएगा तो चलो एक बार कर लेते जल्दी थोड़ा जल्दी करना भाई 1 by v plus 1 by u this is equals to 1 by m बोलो 1 by v हमें नहीं पता 1 by u बोलो इधर है क्योंकि कोल पे खड़े होगी इंसिडेंट रे इधर जा रही होगी तो ये पॉजिटिव हो रही है बोलो क्या है माइनस 1 by 45 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 by 15 सोल्व कर लोगे इसको यहाँ से v की वैल्यू जो भी आ जाएगी सोल्व करके बताओ क्या है -45/2 -45 by थोड़ा होश में आके देखो बेटा 1 by 15 प्लस 1 by 45 एलसीएम बोलो 45 एलसीएम 45 हो गया तो 45 हो गया तो 3 माइनस 1 45 by 2 सही है Yes, ना sir. हाँ वेरी गुड भाई माइनस 45 by 2 नहीं है हाँ 1 by v समझ गए ना तुम तो ये आ गया अब अगर ये आ गया तो क्या करो मैग्निफिकेशन से एच आई वी निकालो माइनस v को विद साइन रखो माइनस 45 by 2 u को रखो 45 45 ने 45 को मारा 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का मतलब क्या है कि ये ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी इतना समझ में आया पक्की बात नहीं आया समझ सोच के देख अगर इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और इन्वॉल्व कर दें हम लोग कि ठीक है भाई ये सब चीजें हो गई अब उसने बोला कि हमने ना इतने पार्ट को रिमूव कर दिया इतने पार्ट को रिमूव कर दिया और अभी भी वही है जहां पहले था और की शिफ्टिंग नहीं किया मैंने अभी इतने पार्ट को रिमूव कर दिया तो बताओ इमेज अब कहां बनेगी और क्या फर्क आएगा पोल अभी भी वही है जहां पहले केस में आया था ना आंसर ये वाला तो पोल अभी भी वही है पोल की शिफ्टिंग नहीं की मैंने ध्यान रखना बस ये वाले पार्ट को रिमूव कर दिया तो इमेज के बारे में क्या ख्याल है सेम बनेगी डिस्टेंस तो पोल से ही लेना होता है ना सब कुछ वही रहेगा बस क्या चीज चेंज आ जाएगा हाँ इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस या यू कैन से इसकी ब्राइटनेस ही थोड़ी सी कम हो जाएगी इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्यों रीजन समझ में आया क्योंकि जो रेज यहाँ से यहाँ तक जाएंगी ना वो अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगी इमेज फॉर्मेशन नहीं आया समझ श्योर बट अभी भी इमेज की डिस्टेंस पर उसकी हाइट पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ तक समझ में आया प्लीज मैं करो हाँ जी चलिए तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट और इमेज में कितना डिस्टेंस है बाबू 32 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें दे दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है पहली बात तो कॉन्वेक्स है इधर ही बनने वाली है इसमें दो तीन चीजें याद रखो एम्प्टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और मोड ऑफ एम्प्टी इज ऑलवेज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब बताओ वर्चुअल ऐसे क्या लिखेंगे और इसका मतलब अभी एक बात और बताओ अगर ये 32 सेंटीमीटर दे दिया गया है मुझे नहीं पता मान लो ये u है और ये क्या है और तो यही है और इसकी एच ओ भी दे रखी है कितनी 1 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर चलो तो पहली बात तो ये दो चीज समझ में आ गई इक्वेशन तो डायरेक्ट लिखी जा रही है u प्लस v मस्ट बी इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर अब एक फॉर्मूला लगा लो मिरर 1 by v plus 1 by u this is equals to 1 by f पोल पे खड़े हो जाओ कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है एथिक कौन नेगेटिव है इधर यू नेगेटिव तो 1 by v पॉजिटिव माइनस 1 by u 1 by f पॉजिटिव f की वैल्यू गिवन है 1 by v minus 1 by u this is equals to 1/12
यहाँ तक बताओ किन किन बच्चों की दोनों इक्वेशन बन गई? परफेक्ट, बस फिर तो हो जाएगा सॉल्व फॉर नाउ सॉल्व फॉर v एंड u। ले लो एलसीएम, देखो इधर u, हाँ या यहाँ से एक को ठीक भी ऐसे भी कर लो ना, ऐसे ही किया था सर। अच्छा ऐसे नहीं है, यहाँ से u की वैल्यू निकालना 32 माइनस v देखो यहाँ पे, तो 1 by v माइनस 1 by 32 माइनस v दिस इज इक्वल्स टू 12। एलसीएम लो, एलसीएम देखो 32 माइनस v बाय 32 माइनस v इंटू v। सोल्व कर लेना बेटा इसको, जो भी आएगा यही बन रही है। बहुत बढ़िया, सोल्व कर लो आप। अगर सोल्व नहीं हुआ तो क्या नहीं आता तुम्हें? क्या आता है? बायोलॉजी। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक कॉनकेव मिरर है और थिन रोड है। थिन रोड का मतलब समझ में आएगा, पतली सी एक रोड रखी गई है अलोंग दी ऑप्टिकल एक्सिस। पहली बात तो ये बताओ, जब इस पे रखी गई है, ठीक है, थोड़ा सा इलाज करके बना रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, तो इसकी लेंथ बोल कितनी है? f by 3। a और b के पॉइंट की जो दूरी है दैट इज f by 3। इसकी खुद की फोकल लेंथ कितनी है? ये तो समझ में आ गया। अब जो लास्ट की लाइन है ना वो समझ, बोला गया कि ऐसा बनी है इमेज कि वो इलोंगेट हुई है और इसको टच करते हुए बनी है। पहले एक बार बता दो बस, इलोंगेशन और टचिंग के लिए आप लोगों को ना वो 6 केसेस आपको याद होने चाहिए कॉन्केव के लिए। पहले बताओ सेम जगह कब बनेगी? यानी ए और बी में से एक पॉइंट सी पे तो जरूर है, इतना तो समझ में आ गया है ना। अब बोला गया इलोंगेटेड बनी है, तो इलोंगेटेड के लिए ऑब्जेक्ट को किधर होना चाहिए? बिटवीन सी एंड एफ या बियॉन्ड सी? बिटवीन सी एंड एफ। यानी ये तो समझ में आ गया कि भाई ये सी पर है सर, और ये जो बी पॉइंट है ना वो सी और एफ के बीच में है, यानी एफ कहीं पे भी मान लो। पहले ये बताइए समझ में आया? क्योंकि सी से ना बच्चा इधर भी सोच सकता है डी को, बट क्वेश्चन में बोला गया इलोंगेटेड बनी है, तो इलोंगेटेड कब बनेगी? जब बिटवीन सी एंड एफ आएगा। चलो अब इसकी इमेज बना दो। मान लो बहुत पतली सी रोड थी, तो इमेज कुछ ऐसी मैग्नीफाइड होके बन गई हमारे पास ये। अब जो कि ए यहीं पर है तो ए डैश तो यहीं पे बनेगा बाबा, बी ये है तो बी डैश यहाँ पे बन गया। अब पहली बात बताओ, मैग्निफिकेशन लिखी गई है तो कौन सी मैग्निफिकेशन, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल? वो है लेंथ ऑफ इमेज बाय, हाँ एक्सियल लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखते रहिए और आसान हो गया। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखा है, हमें क्या निकालना है? अब लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकाले? सोच के देख, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाए VB डैश, और मुझे ये डिस्टेंस तो पता ही है, ये बोल कितना है? ये C पे है तो ये कितना हो गया? R, और R को F की टर्म्स में बोल, क्योंकि मुझे F गिवन है, R नहीं गिवन है, तो 2F। तो अब मेरा मेन प्रॉब्लम क्या रह गया? कैसे भी करके VB डैश निकालना है। अब VB डैश में VB डैश है क्या सर? B की इमेज। अब B को एक छोटा सा ऑब्जेक्ट समझ के चल ले अपनी मर्जी से। इधर एक B, अगर ये छोड़ दो, भूल जाओ सब चीजों को। अगर B एक ऑब्जेक्ट होता तो D की इमेज यहाँ पे बनने वाली थी, कंफर्म है। उन्हीं के बीच में तो A और B डैश आएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ये तो यही बना हुआ है। अब यहां से देख, ये UB हमें पता है क्या? कैसे? यहां से यहाँ कितना है? और यहाँ से यहाँ कितना है? तो ये कितना बना? 2F माइनस F। तो ध्यान से देख UB की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2F माइनस 2F माइनस बोल कितना है? 5F by 3। U F पता है, V निकाल दी, तो 1 by VB डैश प्लस 1 by UB इज इक्वल्स टू 1 by F। तो 1 by VB डैश देख बेटा, UB इधर है तो माइनस ऑफ 1 by F by 3 ना, तो 3 ऊपर आ गया, तो 3 by 5F। दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 1 by F, तो माइनस का 1 by F, तो 1 by VB डैश देख बेटा, माइनस का 1 by F माइनस प्लस हो गया 3 by 5F। एलसीएम लेके बोल,
फाइव आंसर बोल कितना है 1 by bb डैश की वैल्यू बोल -2/5 -2/5 f यानी bb डैश कितना है बेटा -5f/2 यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 5f/2 मुझे इससे तो मतलब ही नहीं मुझे तो किससे मतलब है इससे अब सोच के देख यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है भाई ये 2 है ये 2.5 है तो 2 में 2.5 में से 2 गया ये बताओ यानी f/2 खत्म तो li कितना बन गया सॉल्व कर आम कितना आ गया l/2 डिवाइडेड बाय सॉरी f/2 डिवाइडेड बाय f/3 f ने f को मारा आंसर कितना है